अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राजा उमर और आप देख रहे हैं न्यूज़ की दुनिया HD। आज के प्रोग्राम में मैं आपसे डिस्कशन करने जा रहा हूं एक ख़ास मुद्दे पर, जो कि आप सबको मालूम है कि बांग्लादेश की मौजूदा सूरत हाल किस डगर पे जा रही है। जो अफरा तफरी का आलम इस वक्त बांग्लादेश में चल रहा है, यही काम आज से कई दहाइयों पहले 1971 में पाकिस्तान में हुआ था और इसमें मरकजी किरदार इन्हीं लोगों का था जो आज अपने मुल्क से बाहर भागने पर मजबूर हो चुके हैं। बड़ा मशहूर बात है कि जहां की ईंट हो वहीं पर लगती है। आपने देखा कि शेख मुजीबुर रहमान की खानदान की चश्मो चिराग, जो कि कल तक बांग्लादेश पर हुकूमत करने वाली खातून थी, आज वो मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो चुकी है और बांग्लादेश को छोड़कर किसी और मुल्क में जा चुकी है। 1971 में जिस वक्त बांग्लादेश हमसे जुदा हुआ तो उनके पीछे भी उन्हीं लोगों के हाथ थे जिन्होंने आज इनको पनाह दी है। जैसा कि आप सबको पता है कि तब हमारी जंग लगी हुई थी और इंडिया के साथ हमारी जंग बहुत शिद्दत से जारी थी और हमारी तकरीबन 95,000 के करीब फौज इंडिया के कब्जे में जा चुकी थी, जिसको बड़ी महारत से जुल्फिकार अली भुट्टो, जिनको हम अगर कायदे सानी भी कहें तो गलत नहीं होगा, कि जिनकी बदौलत ये मुल्क इस तामीर तरक्की की डगर पर चला। मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरा किसी भी सियासी जमात या किसी भी सियासी ग्रोह से कोई ताल्लुक नहीं। जैसे कि आपको पता है कि मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान दोनों में अपनी अपनी जमातें विन कर चुके थे। जुल्फिकार अली भुट्टो एक कीन सेंस के मालिक थे और उनको इस बात का बखूबी वाकफियत रखते थे कि जो हमारा मशरकी पाकिस्तान है वो हमारे से ज्यादा किसी और मुल्क की तरफ झुकाव रखता है। और उन्होंने अपनी स्कीन सेंस की तहत इस बात का बखूबी अंदाजा लगा लिया था कि अगर मुल्क की भागदौड़ मशरकी पाकिस्तान वालों के हाथ में जाती है तो जाहिर सी बात है कि हम मुमकिन है अपने इस मगरबी पाकिस्तान के हाथ से निकल जाए। इसीलिए नाजरीन, जुल्फिकार अली भुट्टो ने अवामी राय से जब फैसला लिया तो उन्होंने इस मुल्क पर हुकूमत की और जब नाजरीन उन्होंने इस मुल्क पर हुकूमत की तो उसको हकीकी मानों में तामीर और तरक्की की राह पर गामजन किया। पाकिस्तान में एटमी प्लांट हो, सोशलिज्म हो या कोई भी और तरीका जिसके तहत मुल्क ने तरक्की की, वो तमाम का सेहरा जुल्फिकार अली भुट्टो के सर जाता है, सबको मालूम है। और उन्हीं ही की बदौलत आज हमारे बहुत से मेजॉरिटी में लोग बाहर के मुल्कों में जाकर रिज़्क हासिल कर रहे हैं। नाज़रीन, ये वही जुल्फिकार अली भुट्टो है फांसी से कुछ रोज कबल जब कहा गया कि अगर आप आज भी माफी के परवाने पर साइन करके हमें भेजते हैं तो हम आपको माफ कर देंगे, आप माफी की अपील करें हम आपको माफ कर देंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं माफी की अपील नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि मैं मर जाऊंगा लेकिन कभी भी किसी डिक्टेटर के सामने नहीं झुकूंगा। नाजरीन, यही बात उन्होंने साबित करके दिखाई और वो साबित कदर रहे और उसके बाद उनको शहीद कर दिया गया। जुल्फिकार अली भुट्टो ने जो खिदमत सर अंजाम दी, आज बहुत से लोगों की अपनी अपनी राय है, लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो अगर इस मुल्क में ना होते तो हमारा मुल्क आज इस डगर पे ना होता जिस डगर पे आज चल रहा है। बांग्लादेश की तरफ वापस आते हैं कि ये जो हसीना वाजिद हैं, शेख मुजीबुर रहमान के खानदान की चश्मो चिराग। शेख मुजीबुर रहमान जो है वो शुरू से ही एक तरह का भारत का साथ देने वाला शख्स था, जो बात की आज साबित हो रही है, क्योंकि उसने उस वक्त भी मुल्क में तोड़ने में उनका मरकजी किरदार था और यही बात आज वाज़िया हो गई, आज साबित हो गई। 1970 में जिस वक्त मुल्क में आम इंतखाबात हुए तो नाज़रीन उस वक्त जो हो मशरकी पाकिस्तान है उसमें पीपल्स पार्टी वगैरह कोई सीट ना जीत सके, लेकिन इसी की जब मद्दे मुकाबल देखा जाए तो मगरबी पाकिस्तान में भी शेख मुजीबुर रहमान की जमात कोई सीट ना ले सकी। लेकिन क्योंकि हमारा जुल्फिकार अली भुट्टो साहिब ने इस मुल्क को तामीर तरक्की की शाह राह पर गामजन करना था, तो
मुल्क के मुखलिस इदारों ने, मुखलिस लोगों ने यह फैसला किया इस मुल्क की बागडोर की इस पुरखुलूस और अच्छे शख्स की हाथों में दी जाए ताकि मुल्क तामीर और तरक्की कर सके, ना कि दुश्मनों के हाथ में चला जाए। 3 दिसंबर 1971 की लगी जंग में जब हमारा मशरकी पाकिस्तान एक सोची समझी साजिश के तहत हमसे जुदा हो गया और हमारी 95,000 के करीब फौज इंडियन कब्जे में चली गई, जिस महारत से जुल्फिकार अली भट्टो ने हमारी फौज को छुड़ाया उसकी मिसाल नहीं मिलती, और छुड़ाने के बाद जिस तरह उन्होंने अमेरिका को जाके आंखें दिखाई उसकी मिसाल भी नहीं मिलती, और जिस तरह उन्होंने मुल्क को तामीर और तरक्की की शाहराह पर गामजन किया उसकी मिसाल भी नहीं मिलती। उसके बाद बांग्लादेश एक अलहदा मुल्क के तौर पर आगे आया। उसके बाद उन्होंने मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी, हर महाज पर पाकिस्तान की मुखालफत की, हर महाज पर पाकिस्तान के खिलाफ बयान दिया। आज जब उनके लोगों ने जब पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया तो उन्होंने इस पर भी उनको सख्त से सख्त सजाएं उनके लिए मुख्तस की और उनको जेलों की कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करना पड़ी। इसी बात का ये नतीजा निकला कि शेख मुजीबुर रहमान की चश्मो चिराग, शेख मुजीबुर रहमान के खानदान की वो खातून जिसने बांग्लादेश पर काफी अरसा तक राज किया, आज मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो गई। उसका भागकर इंडिया में जाना इस बात पर मोहर सब्त करता है कि वो इंडिया की ही एजेंट थी और इंडिया ही में चली गई। जो हमारा ये मुल्क बांग्लादेश हमसे अलहदा हुआ उसमें इंडिया की ही साजिश थी और ये शेख बरादरान इसमें मुकम्मल तौर पर हिस्सादार थे। अगर ये उस वक्त चाहते तो कभी भी ये हमसे जुदा नहीं हो सकते थे। इन्होंने अपने जाती मफाद के लिए हमसे गद्दारी की और आज उनकी जो अच्छी और बहुत ही गयूर अवाम है उन्होंने आज उनसे गद्दारी करके उनको मुल्क से भागने पर मजबूर कर दिया है। तो इसी को कहते हैं ऐसे को तैसा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। मेरा ये आज का व्लॉग अपने इख्तिताम को पहुंचने वाला है और बस यही बात कहनी थी कि 1971 में जो हमें जख्म लगा था उस पर आज कुछ मरहम लगा है। वो इस सूरत में कि आज वहां पर मुल्क की बागडोर अच्छे और तमाम मुसलमानों से प्यार करने वाले लोगों के हाथ में आई है और वहां की अवाम ने वहां पर जालिमाना और जाबिराना हुक्मरानों को बिल्कुल पसे पुष्ट डाल दिया, बल्कि पसे पुष्ट भी इस तरह से डाला कि वो मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। नाज़रीन, यही बात होती है कि जब आप कभी भी अपने असल से गद्दारी करते हैं तो फिर आप नकल के बराबर भी नहीं बैठ सकते। तो नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान राजा उमर को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। मज़ीद खबरें और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एंड प्रेस